दिवस के जिला स्तरीय समारोह में और विशेष तौर से मेरे प्रिय सुरईवासियों, सभी जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं माता और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जिसे आज हम सब हल्लोल्लास और उमंग के साथ मना रहे हैं। देश की आजादी में अपना बलिदान देकर राष्ट्र की बलि वेदी पर अपना सर्वस्व निछावर करने वाले शहीदों को आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक श्रद्धांजलि व नमन करता हूं। 26 नवंबर 1949 को भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा द्वारा भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च विधान संविधान को पारित किया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश में सबसे बड़े लिखित संविधान के रूप में लागू किया गया। विकसित भारत के संकल्प के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा एवं सुशासन के संकल्प को साकार करते हुए राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास के पथ पर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में बजट घोषणाओं में राज्य सरकार के अनेक लोक कल्याणकारी फैसले व नीतिगत निर्णय से किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, वृद्धजनों को सैनिक कल्याण सहित सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, पेयजल एवं सड़क इत्यादि के क्षेत्रों में राजस्थान प्रगति पत्र पर आगे बढ़ रहा है। इन सभी निर्णयों से केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं में विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की नींव रखी गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट और दूरदर्शी विजन की बदौलत हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 अरब डॉलर के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गत सरकार के समय भ्रष्टाचार, नकल प्रकरणों की वजह से प्रदेश की जनता त्रस्त थी। मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रभावी नेतृत्व में हम लगातार पारदर्शी तरीके से सुशासन को साकार कर रहे हैं। करने के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं तथा पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं का सफल आयोजन कर योग्य पात्र नौजवानों को सरकारी नौकरियां मुहैया करवा रहे हैं। प्रदेश में किसानों की समृद्धि के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत
जिसके तहत किसानों को 5वीं किस्त का माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 22 जनवरी को सिरोही से कर सभी को लाभान्वित किया है। हम सभी सिरोही वासियों के लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। राज्य सरकार ने पंचगौरव योजनाएं आरंभ की, जिसके तहत प्रदेश के हर जिले की विरासत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पंचगौरव के रूप में एक उत्पादन, एक उपज, एक वनस्पति प्रजाति, एक खेल, एक पर्यटन दृष्टिकोण को विकसित किया है। मैं आप सरकार के गठन के 2 वर्ष के आरंभिक समय में ही प्रदेश के साथ साथ सिरोही जिले को भी अभूतपूर्व विकास कार्यों की सौगात दी है। आपने सिरोही जिले, सिरोही शिवगंज विधानसभा के लिए गत 2 वर्षों में विशेष तौर से एग्रीकल्चर कॉलेज जैसे ऐतिहासिक कार्यों के साथ साथ गांवों में सड़क, कैलाश नगर बागसीन 18 करोड़ में, कृष्णगंज सियागरा 21 करोड़ में, स्वरूपगंज कांदरी 25 करोड़ में, जवाईगंज नदी पर पुल निर्माण 27 करोड़ में, अनेक पुल निर्माण, पेयजल के लिए कई स्कीमें, सिंचाई के लिए गत 2 सालों में शिवगंज में 25 करोड़ से अधिक के निकट, सिरोही में 5 करोड़ करीबन निकट मध्य राज्य मध्य से सुगत किए गए। सिरोही बस स्टैंड पुल निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए, शिवगंज बस स्टैंड के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए, मिसिंग लिंक नॉन पैचेबल सड़क निर्माण व कैलाश नगर व गोइली में 1.5 करोड़ के अटल पथ का निर्माण जैसे कई 1 करोड़ 53 लाख रुपए के आधारभूत विकास के कार्य कराए। सिरोही में राज्य का एकमात्र अंजीर उत्कृष्ट केंद्र, सिरोही में फल सब्जी मंडी कांदरी मंडा बावरी पंचायत समिति का निसर्जन कर मंडार नगर पालिका के गठन से ऐसे कार्य करवाकर स्थानीय प्रशासन को मजबूती दी। आपने मात्र 2 साल में ही स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में सिरोही जिले अपूर्व सौगातें दी। 5 करोड़ की लागत से कैलाश नगर को CSC में कर्मोदित किया। पिछली कांग्रेस सरकार के अंतिम निर्णय सालों में बहुत ही घोषणाएं हुई, छोड़ दी, जिन्होंने वित्तीय प्रावधान नहीं किया। हमने गोयली, माकरोड़ा, डोडुआ PSC के लिए भवन निर्माण के लिए 1.5 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी। पिंडवाड़ा में 27 करोड़ की लागत से निष्क्रिय आवासीय पशुपालकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की घोषणा की और उसका काम चालू कराया। जनजाति समुदाय के लिए 2 करोड़ की लागत से छात्रावास का निर्माण किया। सावित्रीबाई फुले छात्रावास जैसे सौगातें दी। प्रदेश में किसानों की समृद्धि के लिए हमने मुख्यमंत्री सम्मान निधि जिस तरह से दी, उसके लिए मैं तहे दिल से पूरे सिरोही नगर की तरफ से इनका खूब अभिनंदन करता हूँ। देवनगरी सिरोही ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। सिरोही के आर्य देव श्री सारणेश्वर महादेव सिरोही का गौरवमय इतिहास हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अतः गणतंत्र के इस पावन दिवस पर मैं एक बार पुनः हमारे देश के सभी वीर शहीदों को नमन करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आइए आप और हम सब मिलकर राजस्थान को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाए, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जय हिंद, जय भारत माता की, जय जय राजस्थान।